नमस्कार। आज हम उस कहानी की गहराई में उतरेंगे जिसने बौद्ध धर्म की नींव रखी। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसे दुनिया ने बाद में बुद्ध के नाम से जाना। तो हम उनके जीवन के सफर को बिल्कुल शुरू से देखेंगे, मतलब उनके चमत्कारी जन्म से लेकर उनकी उन पहली शिक्षाओं तक जिन्होंने सच में दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इस कहानी में कौन कौन से मुख्य विषय हैं। आखिर क्या बात है जो इसे इतना गहरा और असरदार बनाती है। ये जो माइंड मैप है ना, ये बहुत अच्छे से दिखाता है कि कैसे सिद्धार्थ की कहानी ही आप कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म की हर शिक्षा का, हर मान्यता का बिल्कुल मूल आधार है। मतलब सब कुछ यहीं से शुरू होता है। अच्छा, तो अब कहानी शुरू होती है और ये कहानी सिर्फ एक जन्म की नहीं है। ये शुरू होती है एक भविष्यवाणी से। देखिए, कहानी के जो मुख्य किरदार हैं वो हैं सिद्धार्थ के पिता शुद्धोधन। वो शाक्य गणराज्य के प्रमुख थे और उनकी माँ थी महामाया, जो कोलिय वंश की राजकुमारी थीं। अब होता क्या है कि गर्भावस्था के दौरान रानी महामाया को एक बहुत ही अनोखा सपना आता है। एक सफेद हाथी उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा है और जानते हैं, इस सपने को आने वाले बच्चे की महानता का संकेत माना गया। तो भविष्यवाणी ये हुई कि ये जो बच्चा होगा ये चक्रवर्ती राजा बनेगा। अब चक्रवर्ती राजा का मतलब क्या? मतलब एक ऐसा सम्राट जिसका राज पूरी दुनिया पर होगा। सोचिए कितनी बड़ी बात थी ये। उस जमाने में एक परंपरा थी कि बच्चे के जन्म के लिए स्त्री अपने मायके जाती थी, तो महामाया भी अपने मायके के लिए निकल पड़ी। और ये जो नक्शा है ये उन्हीं के रास्ते को दिखा रहा है जो कोसल महाजनपद से होकर गुजरता था। और इसी सफर के दौरान रास्ते में ही लुम्बिनी वन में एक साल के पेड़ के नीचे उन्होंने सिद्धार्थ को जन्म दिया। तारीख थी वैशाख पूर्णिमा, साल था 563 ईसा पूर्व, और इस जन्म का प्रतीक बना कमल का फूल जो पवित्रता को दर्शाता है। तो बच्चे का नाम रखा गया सिद्धार्थ, और उनका जो शुरुआती जीवन था वो हर तरह के ऐशो आराम और सुख सुविधाओं से भरा हुआ था। यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है। सिद्धार्थ का जन्म एक गणराज्य में हुआ था, किसी राजशाही में नहीं। देखिए, गणराज्य में शासन सामूहिक फैसलों से चलता है, किसी एक राजा के हुक्म से नहीं। तो इस माहौल का उनके सोचने के तरीके पर बहुत गहरा असर पड़ा। उनकी पहचान की बात करें तो उनका कुल शाक्य था और गोत्र गौतम था। तो सिद्धार्थ एक बहुत ही, आप कह सकते हैं कि प्रोटेक्टेड माहौल में पले बड़े। 16 साल की उम्र में उनकी शादी यशोधरा से हुई। 28 साल की उम्र में उनके बेटे राहुल का जन्म हुआ। उन्हें दुनिया के दुखों और तकलीफों से पूरी तरह बिल्कुल दूर रखा गया था। लेकिन फिर एक दिन जब वो 29 साल के थे, महल से बाहर निकले और उन्होंने 4 ऐसे दृश्य देखे जिन्हें उनके पिता ने हमेशा उनसे छिपाकर रखा था। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार आदमी, एक मृत शरीर और आखिर में एक तपस्वी। इन दृश्यों ने उन्हें जीवन की कड़वी सच्चाई का एहसास कराया। वैसे लुम्बिनी का ऐतिहासिक महत्व इतना ज्यादा है कि आप सोचिए, सदियों बाद महान सम्राट अशोक खुद वहां गए और बुद्ध के जन्मस्थान पर उन्होंने एक स्तंभ बनवाया जो आज भी वहां है। तो अब उन 4 दृश्यों का सिद्धार्थ के मन पर इतना गहरा असर हुआ कि उनके अंदर एक तूफान सा आ गया, और इसी के चलते उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया। इस घटना को इतिहास में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब है महान त्याग। ये सच में उनके जीवन का सबसे बड़ा, सबसे अहम मोड़ था। तो आषाढ़ पूर्णिमा की रात थी। वो अपने सारथी चन्ना और अपने प्रिय घोड़े कंथक के साथ चुपचाप महल छोड़कर निकल पड़े, सब कुछ पीछे छोड़कर। अनोमिया नदी पार करके उन्होंने सबसे पहले अपने राजसी कपड़े उतार दिए, अपने बाल काट दिए, मतलब एक राजकुमार की अपनी पहचान पूरी तरह से मिटा दी। अब वो एक साधक थे और उनकी तलाश थी ज्ञान की। इसी खोज में वो पहले वैशाली गए, जहां आलार कलाम उनकी गुरु बने, और फिर राजगृह गए, जहां उन्होंने रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ली। लेकिन इन महान गुरुओं से भी उन्हें संतुष्टि नहीं मिली। उन्हें लगा कि जो ज्ञान वो खोज रहे हैं वो अधूरा है। सिद्धार्थ समझ चुके थे कि असली जवाब उन्हें अपने अंदर ही खोजना पड़ेगा। तो इसके बाद वो उरुवेला पहुंचे। वहां उन्हें 5 और ब्राह्मण साधक मिले और सबने मिलकर कठोर तपस्या शुरू कर दी। पर जल्द ही सिद्धार्थ को ये एहसास हो गया कि ये रास्ता सही नहीं है।
सिर्फ शरीर को तकलीफ देने से ज्ञान नहीं मिल सकता। और फिर वो दिन आया, 35 साल की उम्र में, सालों की खोज और साधना के बाद आखिरकार उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और यहीं पर वो बदलाव आया। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ अब सिद्धार्थ नहीं रहे, वो बुद्ध बन गए। बुद्ध यानी प्रबुद्ध व्यक्ति। उन्हें तथागत और शाक्य मुनि भी कहा गया। ये सब नाम उनकी उस नए अवस्था को दिखाते थे। तो अब जब उन्हें ज्ञान मिल गया तो अगला कदम क्या था? जाहिर है अपने इस ज्ञान को दुनिया के साथ बांटना। तो वो सबसे पहले अपने उन्हीं 5 साथियों को खोजने निकले जो तपस्या का मार्ग छोड़ने पर उन्हें छोड़कर चले गए थे। और वो उन्हें मिले सारनाथ में, जिसे उस समय ऋषि पत्तनम भी कहते थे। और वहीं उन 5 साथियों को उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। सोचिए, ये घटना इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इसका मतलब है धर्म के पहिए को गति देना, एक नए युग की शुरुआत। सिर्फ 5 लोगों को दिए गए इस पहले उपदेश ने एक ऐसे दर्शन की नींव रखी जिसने आगे चलकर अरबों लोगों की जिंदगी को बदला। तो सवाल यही उठता है कि आखिर उस पहले संदेश में, उस पहली शिक्षा में ऐसा क्या था वो ज्ञान जो इतना शक्तिशाली साबित हुआ?